लाडली को रुलाते चिल्लाते हम लोग कहाँ जाने वाले हैं सोच रहे थे ना अचानक से। और डॉक्टर का कहना है कि हम लोग इसको अलग अलग जगह में अलग अलग माहौल में अलग अलग तरीके से रखें तो इसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। तो ये देखो कितना ज़्यादा बवाल काट रही है। आप सोचो इसको लेके कैसे हम लोग कहीं जा पाते होंगे। और डॉक्टर का कहना है कि नहीं इनको ले जाओ। तो ये देखो कैसे लटकी पड़ी हैं, लग रहा है कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। तो हम लोग इनको लेके शहर से बाहर चल दिए। देखते जाओ कहाँ चल रहे हैं। और ये देखो ट्रेन में बहुत महीनों सालों के बाद ये बैठ रही है और इसे कैसा फ़ील आ रहा है। थोड़ी परेशान सी हैरान सी, पर कुछ देर के बाद देखना एकदम इसका रिएक्शन बदल जाएगा। और ये खिड़की के पास बैठ के ऐसे बाहर निहारती है बहुत कौतुक से, जैसे क्या हो गया है, कुछ दुनिया में नया है। और इसको बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। और हम लोग इसको सभी लोग मिल के तरह तरह से अपने अपने तरीके से मनाने की बहलाने की कोशिश कर रहे थे। और अब देखो कितने मज़े से खिड़की के बाहर दिख रही है। और जब ये सिर हिलाती है ना तो समझ जाओ बहुत खुश है या तो बहुत परेशान है। और अब ये बैठे बैठे थक चुकी थी पर डर के मारे सो नहीं थी, क्योंकि ट्रेन जब हिलती है ना तो इसे कुछ अनकम्फर्ट लग रहा था। पर कुछ देर के बाद ही इसे लगने लगा कि हाँ अच्छा लग रहा है। और लाइट नहीं ऑफ़ करने दे रही थी, पर हाँ धीरे धीरे कुछ देर के बाद। और ये देखो जब तक सो चुकी थी मैहर आया और हम लोगों ने प्रणाम किया वहीं से। और ये जस्ट मॉर्निंग का है। हम लोग ट्रेन लंबी दूरी की सफ़र थी, चूँकि हम लोग को अलग अलग माहौल में रखना था इसको और अलग अलग तरीके से डॉक्टर ने कह रखा है। तो हम लोगों ने इसको लेके सोचा कि कहीं दूर चलते हैं जिससे इसको ट्रेन का भी अनुभव मिलेगा। होटल कहीं बाहर जब रुकते हैं घर के बाहर होटल में तो वहाँ का भी इनको थोड़ा सा हैबिचुअल होएंगी, अलग अलग खाना भी मिलेगा। और ये भोपाल में हम लोग भोपाल पहुंच चुके थे और वहाँ हम लोगों ने धीरे धीरे घूमने का यहाँ वहाँ प्रोग्राम बनाया। बहुत ज़्यादा तो नहीं घूमा, बिटिया को एग्ज़ाम भी देना था। और बारिश जो गजब की हो रही थी, मतलब लगातार बारिश, हम लोग परेशान हो गए थे एकदम। बारिश बारिश निकल ही नहीं पा रहे थे। और भोपाल का ट्रिप जो है बहुत मज़ेदार रहा। शुरू के कुछ देर तो लाडली को परेशानी थी पर बाद में धीरे धीरे इसको बहुत मज़ा आया। भोपाल में ये कैसे लोग थे, अजनबी लोग थे जिनसे मैं ऑनलाइन ही हम लोगों की मुलाकात हुई थी। और धीरे धीरे वो फैमिली हम लोग की बहुत एकदम बहुत अपनी जैसी बन गई थी। और फिर हम लोग उनसे भी मिलने गए थे विदिशा और बहुत मज़ा आया मिल के, यकीनन बहुत अच्छा लगा। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ अच्छे और बुरे हर लोग होते हैं। बस आपको आपकी किस्मत और पैनी नज़र से आपको आपके चाहने वाले अपने शुभचिंतक मिल जाते हैं। और यूँ भी रिश्ते एक जन्म के नहीं कई जन्मों के होते हैं। और हम लोग अब बारिश में वहाँ से मिल के आने के बाद मनुआ भान टेकरी की तरफ जा रहे थे, जो बहुत अच्छा है। वहाँ से भोपाल का व्यू बहुत अच्छा है। बहुत भोपाल एक ऐसा शहर है जहाँ पहाड़ मैदान सबका मज़ा मिलता है। गुड मॉर्निंग। और ये देखो लंबा टाइम ये फैमिली किसने इन्हीं से बात हम करके लोगों उसको को मिले थे। जगाया? और आने के बाद तो श्रेया ऐसी अच्छा सोई है। थी ना। और मनुआ भान टेकरी हम लोग उस दिन जाके भी नहीं जा पाए, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। हम लोगों ने तो वो तरबूज और लेकिन फिर दोबारा दूसरे दिन फिर गए, फिर बारिश। लेकिन हम लोगों ने बारिश में ही सोचा कि नहीं हम लोगों को मिलना है। और जाने के पहले फटाफट से मैंने तरबूज का यहाँ से सेकर्स वगैरह सब ले गई थी मैं, स्मूदी मेकर वगैरह, और इसको बना के। और आज के दिन हम लोग ना गाड़ी के बदले ऑटो से गए, क्योंकि अलग अलग चीज़ों से इसको यात्रा करानी थी। तो ओला लिया पर ऑटो लिया, कार नहीं लिया, क्योंकि कार से तो ये हमेशा ही घूमती है तो इसको अलग माहौल में जाने का चाहिए ना। तो वो हम लोग गए थे और अच्छा लगा था। और ये उसी मस्जिद की मना रहे हैं। पहले मैं गई थी अपनी और ये देखो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है ये, तो मैं आप लोगों को बताना भूल गई। और वाकई में बहुत बड़ी, पर श्रेया को लेके इतना चलना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम लोग बीच चलो में बैठो मतलब कहीं कहीं नहीं भी उतरे, चाह के बैठ जाओ। और ये मनोहर कहाँ टेकरी बारिश की में तरफ जाओ? ले गए क्योंकि वहाँ जो एक जैन टेम्पल है पहाड़ी पे, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये यहाँ इतना ज़्यादा हम और मेरी इनको बड़ी रोकना वाली भी बहुत बेटी कठिन भीग काम चुके थे। ये भी हल्की फुल्की भीगी थी क्योंकि हम लोगों हमारा गाना हम इसलिए डाउनलोड करके रखे हैं। रुक जा ने ओला नहीं लिया था, पर ऑटो में दोनों साइड से हम दोनों भीग गए थे। ये बीच में थी तो थोड़ा बहुत भीगी थी, बहुत ज़्यादा नहीं। हम दोनों तो गजब भीग गए थे, हम और मेरी बेटी। और वहाँ से हम लोग किसी तरह इसको मनाने के लिए हम लोगों ने
इसको मनाने के इतने जतन हुए। यहाँ टिकट था 90 रुपये का टिकट था, जिसमें आना जाना दोनों हो रहा था। 60 रुपये जाने का, 30 रुपये आने का, या 30 रुपये जाने का, 60 रुपये आने का। ये देखो रोपवे से हम लोग गए थे, और ये रोपवे भी इसके लिए एकदम नया अनुभव था। तो हम लोग जिससे कि इसको हर चीज़ का अनुभव मिला। शुरू में तो बैठ ही नहीं रही थी, और बैठ गई तो अपने पापा को छोड़ नहीं रही थी, क्योंकि इसे लगता है ना कि पापा, मतलब मैं थोड़ा बहुत डांट भी देती हूँ, कभी हल्का सा 1-2 हल्के मार भी दिया, पर पापा नहीं डांट। और सच बोलूँ तो मैं भी इतना ज़्यादा इसके साथ थक जाती थी ना, मुझसे भी लंबी है, और जब घसीटने लगती है ना तो गाय बैल के पगे की तरह अपने पीछे पीछे घसीट ले जाती है, और बार बार तो नहीं है अपनी तरफ से। इसकी देख लो अपनी समझदारी, और ये हमारी रोपवे ऊपर जाती है ना, तो सारे इसको लग रहा था, अरे मतलब सब कुछ बड़ा नया नया था इसके लिए, और इसको बहुत ज़्यादा मजा आ रहा था। बहुत कुछ इसने सीखा देखा। कहीं भी जाती है नई जगह तो कुछ सीख के ही आती है, पर कोरोना काल ने पूरी तरह से हम लोग को एकदम बिठा दिया था, तो कई सालों से जाना आना कहीं हो नहीं पाया था। तो यहाँ ये देखो, और अच्छी है, मतलब ठीक ठाक इसका मूड है, बहुत अच्छी है, अच्छे मूड में है। और ये भोपाल का नज़ारा कैसा है, ये मनुआ बाण टेकरी से इतना बढ़िया दिख रहा था ना कि बहुत मज़ा आ रहा था हम लोगों को। वाकई में हम मैदान वाले तो पहाड़ का ज़रा सा भी वो देख के खुश हो जाते हैं ना, एकदम अलग ही अनुभव होता है। और जब रोपवे उतरने वाली थी तो ये मैडम जी का था कि देखो बारिश इतनी होने लगी, अब हम लोग सोच रहे थे भगवान ऐसा ना कि खुले में हो और हम लोग भीग जाए। सुंदर तो बहुत है, पर हम लोगों को ना वहाँ शेड मिल गया, रेस्टोरेंट था एक वहाँ जैन टेम्पल में, बिना लहसुन प्याज का, वाकई बहुत सब चीज़ टेस्टी थी। और वहाँ एक भोपाल में सब जगह मैंने देखा एक बहुत अच्छा यहाँ कल्चर है कि रेस्टोरेंट वगैरह में एक म्यूज़िक बजा देते हैं, जिससे लाडली गुजर। ये देखो सीढ़ियाँ देख के पहले ही मेरा दिल बैठ गया कि भगवान कैसे श्रेया चढ़ेगी इतना। तो उसको हम लोगों ने उसके पापा के पास छोड़ दिया, और मैं भाग के गई, पहले दर्शन किया, फिर जब मैं लौट के आई तो फिर इनके पापा गए। और वाकई में बहुत अच्छा मंदिर था, बहुत बढ़िया। आप लोग जाएं तो ज़रूर देखें। और भोपाल वाले तो खैर रोज़ ही देखते होंगे, उनके लिए कोई नई बात नहीं है, पर बाहर के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और भोपाल का क्लाइमेट वाह बहुत मज़ेदार। हमारे यहाँ तो इतनी गर्मी पड़ती है कि उधर के लोग यहाँ रह नहीं सकते होती है, तो इसको इतना मुश्किल होता है संभालना ना। कैफेटेरिया मुश्किल से इनको बिठा रखा है ताकि ये यहाँ रहें, सभी लोग नहीं, और इनकी दीदी थोड़ा सा दर्शन करके आए। बहुत बार तो ये खाना यहाँ इसके लायक का कुछ मिल नहीं रहा। देखो गुस्सा देखो, पाव लिया और ऐसे ही इरिटेट होती है, लस्सी मिलती है तो लस्सी में ही पाव को डिप करके हल्का हल्का मैश करके इसको खिलाया। और ये भूख से भी थोड़ी व्याकुल थी, क्योंकि देखो तरबूज का जूस वगैरह कितनी देर पेट में चलता है, तो इसलिए इसके हिसाब की व्यवस्था करनी पड़ती है। और बहुत बढ़िया, मुझे तो इतना मज़ा आया। और ये लाडली का खाना, और ये तब जाके ये बहुत खुश हुई। उसके बाद से फिर ये रोना और हिनहिनाना एकदम शांत हो गया इसका, खूब अच्छे मूड में थी। तब हम लोगों ने थोड़े से फ़ोटो शूट कराए, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोगों का कहीं साथ फ़ोटो नहीं हो पाया था। वो लाडली को मैं आगे पीछे लगातार हम लोग भागते ही रहते। तो ये हम लोगों का भोपाल का पहला फ़ोटो शूट था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। फ़ोटोज़ भी ठीक ठाक आई थी। अंत में ये 2-3 फ़ोटोज़ क्लिक करा के भाग गए जल्दी। शुरू में धूप थी, अब तो धूप भी चली गई है, तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और ज़्यादा अच्छा। फिर से बारिश वाला मौसम बन रहा है। आई होप हम लोग म्यूज़ियम तक बिना भीगे पहुँच जाएँ। बस हाँ, हम ये जब तक जैन टेम्पल गए थे मैं इसको संभाल रही थी रेस्टोरेंट में, इसको खिलाया पिलाया, और यहाँ से मौके लगा के एक दो वीडियोस कहीं कहीं से बना लिया मैंने, वरना कभी उल्टे कभी सीधे जैसे तैसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है ना नई जगह में। दो हंसों का जोड़ा, टिंग 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 टिंग। ये हमारे रोमियो एंड जूलियट। मीट आवर रोमियो एंड जूलियट। चैन से हालांकि खा नहीं पा रहे हैं, जल्दी जल्दी खा रहे हैं दोनों लोग, क्योंकि ये जो है ना छती से इसका मूड कभी भी बिगड़ सकता है। जब भी हम लोग को परेशान करती है तो हम लोग इसको छती से बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों के 12, 24, 36 सब बजा देती है।
तो हम लोग फिर से थोड़ा सा वीडियो शूट चलने के पहले हम लोगों ने सोचा कि एक बार कर लें। और उसके बाद ये देखो रोपवे में धीरे से आगे हमारे श्रीमान जी चिल्ला रहे थे, अरे कहाँ हो। बहुत तो फिर मैं भाग के आई और आराम से हम लोगों ने फिर आगे पापा बेटी। और देखो इसको ऐसे पकड़ के चढ़ना पड़ता है क्योंकि जरा सा भी ऊंचा और उबड़ खाबड़ रहता है ना, तो चलने में बहुत दिक्कत होती है। गिरेगी नहीं भाई, पापा है ना। उड़ान चली राष्ट्रीय संग्रहालय में और ये भी पाना भी चाहिए। हम लोग फिर वहाँ से थक चुकी थी, मुझे ऐसा लगा। फिर हम लोग और लाडली मैंने उसको डांटा। और ये देखो यहीं सीएम आवास के बाहर क्या साइड का ये फ़ोटो है। और यहीं सैफ अली खान का रेस्टोरेंट भी है जहाँ बहुत शानदार है। मेरा मन था जाने का, पर लाडली की थकान और वो देख के लगा कि अरे छोड़ो। ये देखो यहाँ सैफ का ये रेस्टोरेंट है, बहुत शानदार है, अंदर से बहुत ज़्यादा शानदार है, बाहर से इतना पता नहीं चलता। ये हम लोग को ऑटो वाला बता रहा था और नाम था उसका अबरार। और बहुत सैफ अली खान का ज़बरदस्त फ़ैन, अरे वो हमारे नवाब साहब के लड़के हैं ये वो, तो मुझे लगा था कि जाना चाहिए। और ये देखो हम लोग बड़ा लेक आ गए, भोपाल की जान शान, जिसको उस दिन तो नहीं नेक्स्ट डे हम लोग देख पाए थे, तो उसका ब्लॉग अलग से डालेंगे कि कैसे हम लोग क्रूज़ पे गए।